से कितना बचा रही वैक्सीन, एम्स की पहली स्टडी आई सामने। पेट्रोल डीजल की कीमत पर राहत, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के लिए जारी किए दाम। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना और वैक्सीन पर दुनिया भर में स्टडी की जा रही है। इसी बीच एम्स दिल्ली द्वारा भारत में जीनोम सीक्वेंस पर की गई पहली स्टडी के नतीजे सामने आ गए हैं। ये स्टडी वैक्सीन लगवाने वालों में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुए संक्रमण के प्रभाव को अप्रैल-मई 2021 में कोरोना से संक्रमित हो चुके उन लोगों पर की गई थी जो वैक्सीन लगवा चुके थे। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा वायरल लोड होने के बावजूद इनमें से किसी की भी बीमारी से मौत नहीं हुई है। स्टडी में शामिल संक्रमण के 63 मामलों में से 36 मरीजों को वैक्सीन की दोनों डोज जबकि 27 लोगों को एक डोज लग चुकी थी। इनमें से 10 मरीजों को कोविशील्ड और 53 लोगों को कोवैक्सीन लगी थी। कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल दोनों की ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई है। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 94.76 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 85.66 रुपए प्रति लीटर पर टिका है। भारत में आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि कल यानी कि 4 मई को पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। बीते कई हफ्तों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों के आंकड़े में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 1.21 लाख नए कोरोना केस सामने आए हैं, जो करीब 2 महीने में अब तक एक दिन में सबसे कम नए केस हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या में फिर इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,300 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.21 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,382 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट अधिक होने की वजह से कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ घटता जा रहा है। ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है। दरअसल ट्विटर ने एम वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से वेरीफाइड ब्लू टिक को हटा दिया है। हालांकि उपराष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक है और इसके 9.3 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल पर 1.3 लाख फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट को 13 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस अकाउंट से मात्र 11 लोगों को फॉलो करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसएसपी जयंतकांत के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के विभिन्न वार्डों में छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान वार्ड से कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। इसके साथ ही कुछ अवांछित सामग्री मिली है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया है कि ये छापेमारी निर्देशानुसार की गई है। क्या कुछ पाया गया है सर? जेल में सुबह 5 बजे से रेड की गई है और इसमें सभी बैरक्स में रेड की गई। जो भी सामान मिला है आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ मिला नहीं है और जो सामान मिला हुआ है उसकी समीक्षा करके कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ मतलब कुछ दिशा निर्देश विभाग से मिले थे या ये जो हम लोगों को जिस तरीके के दिशा निर्देश थे उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी जी कोई सूचना थी क्या? सूचना ये जो दिशा निर्देश मिले हैं और रेगुलर एक रूटीन वो है जो जेल में चेकिंग करनी है उसी के अनुसार। बिहार के गया में 45 वर्ष के आयु से अधिक उम्र वालों लाभार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण उनके घर के पास टीका एक्सप्रेस के बनाए गए केंद्र में दिया गया। इस अवसर पर मेयर गणेश पासवान ने लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लेने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कोरोना को हराने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। वहीं डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा है कि सबके सहयोग से ही कोरोना को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा है कि सिर्फ 2 कंपनियां इस समय वैक्सीन बना रही हैं। ऐसे में वैक्सीन की कमी पड़ रही है।
सभी कंपनियों को छोटी बड़ी हर कंपनी को वैक्सीन बनाने की अनुमति दे देनी चाहिए ताकि समय पर सबका टीकाकरण किया जा सके। इस आपदा की घड़ी में छोटी बड़ी सभी कंपनी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। का प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन भी सौंपा गया, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय लल्लू जी के आह्वान पर इस धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण में हो रही धांधली, टीकाकरण में हो रही जिस तरह से अनियमितताएं हैं उसको उजागर करना है। जैसे 95 देशों को टीका इंडिया ने भेजा, $3 के हिसाब से वहाँ भेजा गया और आज प्राइवेट अस्पतालों में चले जाइए, 2 ही टीकाकरण कंपनी बनाती है। हम क्यों ना हमारे यहाँ टीका को उत्पादन के लिए लोगों को छूट दिया जाए, तो टीका तमाम कंपनियां हैं, लेकिन ये बिजनेस करवाने के लिए कुछ लोगों को, 2 ही लोगों को सिर्फ कहा गया है कि टीका आप बना सकते हो। टीका उपलब्ध नहीं है, आप चले जाओ रजिस्ट्रेशन कराने, टीका नहीं मिलेगा और 800 रुपये में चले जाइए प्राइवेट अस्पताल में टीका लग जाएगा। आखिर उनको कौन सा व्यक्ति है जो टीका उपलब्ध कराता है? उनके यहाँ टीका बिल्कुल पैसा से जाइए, पैसे से मिल जाएगा। तो ये एक तरह का बिजनेस है। वो कहते थे हम आपदा में अवसर की तलाश करते हैं, ये वही अवसर है जिस तरह से आपदा में अवसर की बात कही जाती थी। अब प्राइवेट लोगों को ये टीका बेच करके 1000, 1200, 1400 रुपया कमाया जा रहा है और सरकार रजिस्ट्रेशन करा रही है। हमें तो इस तरह से कह दिया गया कि अब एक टीका लगवा लीजिए, ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइन कहीं 23 दिन पे कहा गया, फिर 46 दिन पे कहा जा रहा है। ये इस तरह से देश के जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। कमाए खाने वाले लोग का प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के चित्तापुर में चुनावी रंजिश में प्रधान पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं घटना के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर बुला पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार प्रधान पति आशीष सिंह को मामूली विवाद में विपक्षियों ने पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद आशीष की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चुनावी रंजिश के कारण ये सब हुआ। प्रधान पति जो है वो काफ़ी गंभीर हालत में, उनका इलाज चल रहा था विकास हॉस्पिटल में। काफ़ी पहले विवाद हुआ था चुनाव के पहले, और उसी के कारण से उनकी मृत्यु कल शाम को हुई। और उनके समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए काफ़ी तोड़फोड़ की, जिससे मेरी दुकान भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई। पूरा काउंटर तोड़ दिया गया, मेरी मिठाई की दुकान लूट ली गई। और 7 बजे लॉकडाउन का पालन करते हुए मैं 7 बजे दुकान बंद करके अपने घर चला गया, जिसके बाद जो है करीब 8 से 8:15 के बीच में ये घटना हुई। क्यों आपके नुकसान की थी? क्या आपसे क्या मतलब? पता नहीं सर, उग्र भीड़ थी, अब कुछ भी कर सकती है उग्र भीड़। आपको तहरीर दिया है क्या? बस तहरीर पिताजी देने गए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकुश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला के साथ छेड़खानी और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में महिला का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट कर छेड़खानी का प्रयास किया। वहीं महिला के शोर मचाने से गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग निकला। महिला ने, जिसकी शिकायत हनुमानगंज थाना प्रभारी पंकज गुप्ता को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस घटना में थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? क्या हुआ आपके साथ में? सर खाने हमारा संग है, जैसे बिछौना सुतल बने, उनका भीज के भैया गिरा कर भिड़िया के ले जाते। कौन था? कौन थे? ठगाई सुनील। पुरानी कोई रंजिश है क्या आप लोग का? कोई विवाद है जमीन का? जमीनी विवाद है, जैसे जमीनी विवाद में तो हमका मुआवल चाहता लो, काटल चाहता लो। तो इसकी शिकायत कहीं की है? जबरदस्ती तो जमीन छतिया ले गलो हमार। तो इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत थाने पर दरखास्त दिया, लोगों में सुनवाई नहीं बात। तो एसओ साहब तुम क्या कर रहे हैं? एसओ साहब से तो हम पहले जो एसओ रानी जाऊ तो दबिया का अथी खदेड़ दे जा, आपकी एसओ आयल बनी तो। दरखास्त कितने दिन पूर्व दी है यहाँ पे? 15 दिन। उत्तराखंड के खटीमा में 57वीं वाहिनी एसएसबी द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड की रोकथाम, बचाव और नियंत्रण हेतु गांवों को फॉगिंग कर सैनिटाइज किया गया। तीव्र गति से बढ़ती हुई जानलेवा कोरोना महामारी से बचाव, सुरक्षा और नियंत्रण हेतु शासन प्रशासन के साथ राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन,
और सरकार के अन्य विभागों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में सीमा क्षेत्र गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। प्रभारी निरीक्षक आनंद सिंह भंडारी द्वारा कोरोना की रोकथाम हेतु शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन करने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु अपील भी किया गया। इस दौरान सीमांत क्षेत्र एसएसबी के समस्त जवान उपस्थित रहे। सीमांत क्षेत्र के गांव में एसएसबी डी समवाय नारायण नगर द्वारा फॉगिंग तथा छिड़काव किया गया। छिड़काव के दौरान एसएसबी डी समवाय के प्रभारी निरीक्षक आनंद सिंह भंडारी ने कोविड महामारी से बचाव, नियंत्रण व सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं कोविड गाइडलाइन का पालन करने हेतु भी अपील किया। एसएसपी का यह कदम सीमांत क्षेत्र के गांव के लिए काफ़ी सराहनीय है। मैं सीमांत क्षेत्र गांव खिलड़िया का उप प्रधान गोरखनाथ। सीमांत आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।